वेलकम बैक दोस्तों। शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज़ आपने कर दिखाया। हमारे चैनल ने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ये आप सबके सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। दिल से थैंक यू। अब हमारा नया गोल है 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जोनाट नाम का बंदा ओपीजीए की दुनिया में काफ़ी फेमस है। उसने ऐलान किया था कि वो इस महीने की 13 तारीख को वेस्ट टैलिस आने वाला है ईस्ट वेस्ट कल्चरल एक्सचेंज इवेंट में शामिल होने के लिए। अब सच्ची बात बताऊं तो ये बंदा इतना मशहूर है कि सड़क के बिल्ले भी इसका नाम जानते हैं। तो सबको लगा कि ये इवेंट दोनों पक्षों के बीच का तनाव थोड़ा कम करेगा। मीडिया वाले भी उसे बर्फ पिघलाने वाला काउंट जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां दे रहे थे। लेकिन अभी बर्फ पिघली भी नहीं थी कि मीडिया ने ठंडा पानी डाल दिया। अचानक खबर आई कि मिस्टर जोनाट शादीशुदा होते हुए भी मजे में था, और वो भी एक दो नहीं दर्जन भर औरतों के साथ। ऊपर से ये भी आरोप लगा कि उसने वेस्ट साइड की किसी प्रेमिका को सीक्रेट जानकारी लीक की थी। अफवाहें तो यहाँ तक कहने लगीं कि उसका माफिया से भी कनेक्शन है। और फिर ये भी निकला कि उसने ईस्ट वेस्ट म्यूजिक इवेंट में अपनी प्रतिद्वंद्वी को चुपचाप प्रेशर में डालने की कोशिश की थी। उसकी एक गर्लफ्रेंड के मुताबिक उसने बड़ी अकड़ में कहा था, अगर मेरा म्यूजिक वेस्ट में बजाया जाए तो क्या बात हो, ईस्ट के बंदर तो उसे समझ भी नहीं सकते। बस फिर क्या, ये बात बाहर आई और उसकी इमेज नेटवर्क क्रैश से भी तेज गिर गई। अब हालत ये है कि देश के अंदर लोग भड़क गए हैं। पत्रकार उसके घर के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं। कोई पूछ रहा है कि ये सब सच है या नहीं। सोशल मीडिया पर लोग उसे बेहया और नकली कलाकार बोल रहे हैं। बेचारा जोना गुस्से में तमतमा गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इसी बीच किसी सरकारी ऑफिस में कुछ लोग इस पूरे मामले पर सिर पकड़कर बैठे हैं। एक आदमी झुंझलाते हुए बोला, इस वक्त जोनाट को ये सब करने की क्या सूझी? ईस्ट वेस्ट रिलेशन तो अब फ्रीज ही हो जाएंगे। एक लाल बालों वाली औरत शांत रहकर बोली, हमें बस इतना करना है कि ये स्कैंडल वेस्ट साइड तक न पहुंचे। तभी एक और बंदा भड़क कर बोला, जोनास तो घटिया इंसान है, वेस्ट में सिर्फ मस्ती ढूंढने आया है। पर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक पिंक हेयर वाली लेडी अंदर आई और उसे गर्दन पर एक झापड़ लगाकर चुप कर दिया। फिर बोली, अब चुपचाप जाओ और सब चीजें सुलझाओ। बेचारा डर के मारे सख्त हो गया। थोड़ी देर बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। पहला पॉइंट, मीडिया को कहा गया कि जोनाथ के स्कैंडल की खबरें लिमिट में रखें। दूसरा पॉइंट, जिन लोगों पर शक है उन पर नजर रखी जाए ताकि कोई एक्सट्रीमिस्ट हरकत ना करे। वहीं एक ग्रे बालों वाला बंदा जिसका नाम लॉय था डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा था। पिंक हेयर वाली बॉस ने पूछा, लॉय तुम यहाँ कब से हो? वो बोला, अब तो सेकेंड ईयर चल रहा है। वो बोली, फिर इतना गुस्सा क्यों? वो बोला, क्योंकि इस शो को सफल बनाने में ईस्ट और वेस्ट दोनों ने मेहनत की थी, अब सब बर्बाद हो गया। रेड हेयर वाली जिसका नाम हेंडर था बोली, हमारा काम है हालात बिगड़ने से रोकना। वेस्ट साइड अभी भी जोनाथ के दौरे का इंतजार कर रही थी, पर लॉय का चेहरा फिर भी उतर गया। फिर लॉय ने पूछा, क्या आपने वो न्यूज़ देखी? जोनाट अब ईस्ट के दुश्मन नंबर 1 बन गया है। हेंडर बोली, दुश्मन कहने वाले कितने हैं? कोई भरोसेमंद सोर्स है? लॉय हैरान, अरे मतलब गिनना भी पड़ेगा? हेंडर बोली, वो सारे टैब्लॉइड्स तो सस्ते अखबार हैं, पहले भी प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं। लॉय बोला, तो क्या सब झूठ है? हेंडर बोली, पता नहीं, शायद कोई ईस्ट वेस्ट शांति से खुश नहीं है और जानबूझकर अफवाह फैलाई। इतने में टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। हेंडर ने लॉय से कहा, अपनी नौसिखिया सोच से फैसला मत लेना। तुम जूनियर हो इसलिए न्यूट्रल रहो। छोटी से छोटी बात भी किसी की जान से जुड़ सकती है। तभी उनका बॉस भागते हुए आया, मैडम हालात बिगड़ रहे हैं, जोनाट को जान से मारने की धमकी मिली है। वो बोला कि एक खत आया है, जो ईस्ट वेस्ट के रिश्ते बिगाड़ेगा उसे खत्म कर देंगे। अब मीडिया में फिर हंगामा मच गया और एजेंट्स को खुद इन्वेस्टिगेशन में उतरना पड़ा। एंडर ने चलते चलते कहा, अगर हम केस सॉल्व कर पाए तो ईस्ट साइड हमारी एहसानमंद रहेगी। वो एम्बेसी जाने की तैयारी में थी, बाकी काम टीम को सौंपकर निकल पड़ी। चलते चलते उसने सोचा, नए रिक्रूट्स को ट्रेन करना तो सच में सिरदर्द है। फिर खुद से हंसते हुए बोली, आजकल की जनरेशन का सोचने का तरीका ही कुछ और है। लगता है मैं सच में बूढ़ी हो गई हूं। उसे याद आया जब उसने लॉय को डांटते हुए कहा था, हर चीज को ब्लैक वाइट में मत देखो,
दुनिया ग्रे शेड से भरी है और वो दिमाग जो सिर्फ शोपीस के लिए है, उससे काम लेना सीखो। अब सोचकर वो मुस्करा दी। तब तो मैं बहुत सॉफ्ट थी, अब तो गला ही दबा देती। दोपहर में लॉय भागता हुआ आया। मैम ये देखो, वैनकाना मैगजीन का नया एडिशन, इसमें जोनाट के स्कैंडल पर काउंटर रिपोर्ट आई है। हेंडर बोली, मुझे पता है, मैंने एडिटिंग के टाइम ही पढ़ लिया था। लॉय फिर भी जोश में, उन सभी औरतों ने कहा कि उनके बयान झूठे थे, उन्हें पैसे देकर झूठ बुलवाया गया। हेंडर बोली, हाँ हाँ पता है। लॉय बोला, और जोनाट ने तो इवेंट के पैसे भी लेने से मना कर दिया। अब तो लगता है वो सच में अच्छा इंसान है। हेंडर ने ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ बहुत नेक बंदा है। और बाहर मीडिया फिर से ऑफिस के सामने इकट्ठा थी, सच का पता लगाने के लिए। लॉय तो पूरा ढुलमुल इंसान है, कभी ये बोलता कभी वो। अब फिर मीडिया वालों को ही कोसने लगा कि उन्हें कुछ पता नहीं, बस जोनाट को टारगेट कर रहे हैं। हेंडर ने कुछ नहीं कहा, सीधे उसके सर पर एक मुक्का दे मारा। नतीजा, लॉय के सिर पर सीधा उभार। कमरे में बैठे बूढ़े अफसर ने ये देखा तो बोला, लगता है अब जोनाट की जान को कोई खतरा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हेंडर ही हथियार है। लेकिन हेंडर गंभीर थी। उसने कहा, दुनिया में हर कोई वही मानता है जो उसे सही लगता है, इसलिए हमें शांत रहकर काम करना चाहिए। लॉय फिर अपने भोलेपन में पूछ बैठा, मतलब अब भी कुछ हो सकता है क्या? इसी बीच खबर आई कि सड़कों पर लोग जोनाट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और एक नई जान से मारने की धमकी भी आई है। हेंडर ने पूछा, उस न्यूज़ की फुटेज रिकॉर्ड हुई? बूढ़े ने कहा, हाँ सब रिकॉर्ड है। हेंडर ने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लग रहा है। उसके पास गार्ड की ड्यूटी वाली लाठी नहीं थी और वो अजीब रास्ते पर गश्त लगा रहा था। जब हेंडर गंभीरता से जांच कर रही थी तो लॉय मासूमियत से पूछ बैठा, मैम क्या आप भी गश्त करती हैं? हेंडर का तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया। उसने फोन उठाया और पास के कबाब शॉप में कोड भेजा कि एक संदिग्ध गार्ड है। और निकला क्या, कबाब वाला तो खुद एक सीक्रेट एजेंट था। हेंडर ने कॉपी उतारी और स्पाई मोड ऑन कर दिया। लेकिन पुलिस ने उनकी टीम को आदेश दिया था कि बिना इजाजत कुछ मत करो, तो उन्होंने प्लान बनाया। मीडिया का भेस बनाकर पिछला रास्ता लिया। उसी वक्त जोनाट जिस गेट से बाहर निकलने वाला था, वही संदिग्ध गार्ड बंदूक लेकर स्नाइप करने की तैयारी में था। कबाब एजेंट ने इसे नोटिस किया और फौरन हेंडर को इन्फॉर्म किया। जैसे ही जोनाट बाहर आया, वो निशाना लगाने ही वाला था, तभी टीम से केप ने रिपोर्ट दी कि जोनाट अब पिछले दरवाजे से निकल चुका है और वो गार्ड अब ट्रिगर दबाने वाला है। कबाब एजेंट ने तुरंत एक ट्रे में कबाब उठाया और सामने जाकर बोला, सर ऑर्डर। वो शूटर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया। तभी हेंडर ने मौका देखकर अपनी बेल्ट निकाली और उसके हाथ से बंदूक झपट ली। वो आदमी गुस्से में चाकू निकालने ही वाला था कि हेंडर ने बेल्ट घुमाकर इतनी जोर की पटकी मारी कि उसका जबड़ा टूट गया। दांत हवा में उड़ते दिखे। पीम ने फटाफट उसे उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। कबाब वाला वहीं खड़ा सिंह खुजाते बोला, तो अब क्या मैं इस कबाब का बिल लूं या नहीं? जोनाट अब जनता के सामने पूरी तरह क्लीन साबित हो गया। हेंडर ने सांस छोड़ी। उफ, उम्र हो गई लेकिन आज भी जोश कम नहीं हुआ। फिर पता चला कि वो शूटर असल में एक रिटायर्ड मिलिट्री सोल्जर था जो अब गलत लोगों के लिए काम कर रहा था। इस घटना के बाद लॉय को एहसास हुआ कि वो कितना नासमझ और बचकाना है। उसने ठान लिया कि अब जब भी जोनाट परफॉर्म करेगा वो जाकर देखेगा, एक तरह से माफी मांगने जैसा। लेकिन तभी लॉय ने अखबार में देखा कि जोनाट की प्रेमिका असल में माफिया डॉन की बीवी है और वो खबर सच निकली। लॉय फिर वही, क्या सच में? हेंडर ने हाथ की नसें चटकाईं और बोली, जरा दिमाग यूज करना सीख ले बेटा। सीन बदलता है आनिया का स्कूल टाइम। वो बस स्टॉप पर बैठी थी। किसी ने कहा, बस खराब हो गई, देर से आएगी। सब बच्चे खेलने चले गए पर आनिया वहीं बैठी रही। एक टीचर उधर से गुजरा और पूछा, अकेली क्यों बैठी हो? वो बोली, क्योंकि कुछ करने को नहीं है। टीचर ने कहा, तो चलो मेरी किताबें उठाने में मदद कर दो। वो बोली, नहीं, मैं अपनी फ्री टाइम का मजा ले रही हूँ। टीचर हंसते हुए बोला, चलो मदद करोगी तो कैंडी दूंगा। बस फिर क्या, वो फौरन उठ खड़ी हुई। चलते चलते टीचर ने पूछा, पढ़ाई में मजा आता है? वो बोली, नॉर्मल। टीचर बोला, मैं जब छोटा था मेरे भी दोस्त नहीं थे। वो बोली, अरे बुरा मत मानो टीचर, थोड़ा खुलकर रहो, दिल में जो है किसी को बताओ। फिर बोली, लेकिन मुझे मत बताना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं।
टीचर वही सन जैसे ठंडे पानी की बाल्टी सिर पर डाल दी हो। आनिया खुद भी शर्मिंदा हुई क्योंकि उसने गलती से टोनी का नाम ले लिया था और अब उसे कैंडी भी नहीं मिली। फिर टीचर ओह करके बोला तो वो बोली, मैं हमेशा ढेर सारे रुमाल रखती हूँ, तब से जब से टोनी ने छींक दी थी। वो बोली जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। टीचर ने प्यार से समझाया, वो सख्त टीचर तुम्हें डराने नहीं सुधारने चाहती हैं। पर आन्या बस खाली चेहरा लेकर देखती रही। टीचर ने सोचा, छोड़ो अभी बच्ची है, पर वो बोली, मैं सब समझती हूँ। टीचर बोला, नहीं तो कुछ नहीं समझी। फिर उसने बताया कि वो स्टेला नाम का बड़ा अवार्ड जीतना चाहती है क्योंकि वो कूल लगता है। टीचर का चेहरा उतर गया। स्टेला अप अवार्ड तो प्रिंसिपल लेवल की चीज़ है। वो बोली, कोई बात नहीं, मैं एजेंट लेवल की मेहनत कर लूंगी। आखिर में टीचर ने कहा, अच्छा चल मेहनत कर, चल मिठाई खा। वो बोला, महसूस हुआ इसका टेस्ट कितना क्लासी है। वो बोली, मीठा है। टीचर ने माथा पीट लिया। फिर वही उथली सोच। वो बोला, चल जाकर पढ़ाई कर। वो बोली, थैंक यू टीचर, और बाहर भाग गई। टीचर वहीं बैठा सोचने लगा, शिक्षक का पेशा सच में कठिन है। रात को जब आन्या घर आई उसने अपने पेरेंट्स को सलाम किया। लॉय और उसकी वाइफ तो पूरे दिन की थकान से बेहाल थे। वो बोली, पापा मम्मी मुझे भी पढ़ाई सिखाओ। लॉय ने सोचा, ये क्या, अब इसे भी टोनी का असर हो गया, और फिर वहीं चक्कर खा गया। बीवी चिल्लाई, अरे चीनी गिर गई क्या? मैं खाना बना रही हूँ, संभल जाओ। एक बार फिर से थैंक यू दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा अगला टारगेट है 500 सब्सक्राइबर। मिलते हैं अगले वीडियो में।